अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट दाखिला जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और कहा कि उन्होंने रियासत में तमाम सैलाब मुतासरीन को इमदाद नहीं पहुंचाई। सिख विलेज हॉकी ग्राउंड में एक तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत की 10,000 रुपए की इमदाद को रियासती वजीर KTR के हामियों ने हड़प कर लिया है। हकीकी आवाम इस इमदाद से महरूम हो गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KT रामाराव ने मरकज में तेलंगाना की तरफ से सैलाब से निजात के लिए फंड्स की दरख्वास्त को नजरअंदाज करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया, जबकि कुदरती आफात के बाद BJP ने अपने ज़र इक़्तिदार रियासतों में फौरी तौर पर फंड्स जारी किया है। KT रामाराव ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के इक़दामात के लिए फौरी तौर पर माली मदद फराहम करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने रियासत में सैलाब के बाद कर्नाटक को 4 दिन के अंदर अंदर 669 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उन्होंने जाती तौर पर 2017 में गुजरात के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और 500 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा तकरीबन 25 दिन हुए हैं जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म को एक खत लिखकर फौरी इमदाद के तौर पर 1350 करोड़ रुपए की रिहाई का मुतालबा किया था, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हमारे वज़ीर आज़म कर्नाटक और गुजरात के वज़ीर आला के लिखे खतों का जवाब देते हैं, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला के लिखे खतों पर नहीं। क्या तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो हैदराबाद शहर और इसके लोगों की मदद करे? तेलंगाना RTC में फिर एक मर्तबा हड़ताल की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि एक साल गुजरने के बावजूद 48,000 RTC मुलाजमीन हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की तकमील के मुंतजर हैं। RTC मुलाजमीन ने 52 दिनों की हड़ताल की थी, जो तारीख की सबसे तवील हड़ताल साबित हुई। हुकूमत की जानिब से हड़ताल के खात्मे के वक्त किए गए वादों की तकमील में नाकामी के बाद RTC यूनियनों ने 1 दिसंबर से भूख हड़ताल के आगाज की धमकी दी है। गुज़िश्ता साल हड़ताल में 5 मुलाजमीन ने खुदकुशी की थी, जबकि तनख्वाह से महरूमी के नतीजे में तकरीबन 30 मुलाजमीन सदमे से फौत हो गए थे। RTC वर्कर्स और एम्प्लॉइज यूनियन ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत मुतालिबात की यकसोई को टालने की कोशिश कर रही। मुलाजमीन को 3 महीने की तनख्वाह जारी करने का मुतालबा किया गया, जो कि हड़ताली मुद्दत के दौरान रोक दी गई थी। वजीफे पर सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के सेटलमेंट की कार्रवाई अंदरून 12 यौम मुकम्मल करने का तयखुन दिया गया था। यूनियन ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। RTC इंतजामिया ने 2013 पे रिविजन के मुताबिक बकायाजात की यकसोई नहीं की है। 2017 से तनख्वाहों पर नजरसानी नहीं की गई। 2018 से वजीफे पर सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के सेटलमेंट की कार्रवाई ज़र इल्तवा है। यूनियन ने इल्जाम आयद किया कि RTC इंतजामिया ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से 675 करोड़ हासिल किए, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में ये रकम अदा नहीं की गई। इसी दौरान RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की रकम कोरोना वबा के नतीजे में फंड्स की कमी के सबब जारी नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी लीडर विजय शांति ने बिलावास्ता तौर पर इशारा दिया कि वो BJP में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि BJP तेलंगाना में मुस्तहकम हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर कुल हिंद कांग्रेस के इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर मानिकम टैगोर को 2 महीने कबल ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती तो रियासत में पार्टी मुस्तहकम हो सकती थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत में सेल्फ गोल कर लिया है और चीफ मिनिस्टर की जानिब से कांग्रेस को कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है वो उन पर ही भारी पड़ रही। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की साजिशों के नतीजे में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। इस तरह विजय शांति ने बिलावास्ता तौर पर BJP में शमूलियत का इशारा दिया है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चारशंबे को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। उनके दौरे का मकसद जनूबी दिल्ली के इलाके वसंत विहार में रियासत की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर का संग बुनियाद रखना है। टीआरएस पार्टी ऑफिस के दफ्तर के लिए मरकजी हुकूमत ने 1100 मुरब्बा गज जमीन अलॉट की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जनूबी हिंद से ताल्लुक रखने वाली पहली ऐसी इलाकाई सियासी पार्टी होगी जिसका मुल्क के सदर मुकाम नई दिल्ली में दफ्तर होगा। याद रहे कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात से पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने इलाकाई पार्टियों के एक इत्तेहाद फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए कोशिश की थी। नई दिल्ली में टीआरएस ऑफिस के संग बुनियाद को आने वाले दिनों में इस तरह के इत्तेहाद के क़याम की दोबारा कोशिश से ताबिर किया जा रहा। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined, smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. शहर हैदराबाद और सारी रियासत में अब सर्दी में इजाफा होने लगा है और खास तौर पर रात में दर्जे हरारत में कमी आती जा रही। अकल तरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। जुमेरात की रात को दर्जे हरारत 15.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो मामूल से 3 डिग्री कम था। चारशंबे की रात भी दर्जे हरारत 15.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में आइंदा एक हफ्ते के दौरान मजीद कमी आ सकती है और अकल तरीन दर्जे हरारत 12 नवंबर तक 14 ta 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जुमेरात को ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में BHEL में अकल तरीन दर्जे हरारत 13.7 डिग्री, राजेंद्र नगर में 14.4 डिग्री, बेगमपेट में 15.1 डिग्री और अलवाल में 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड रुकन मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट और वक्फ बोर्ड के तमाम मुलाजमीन ने मुतहदा तौर पर अपनी यूनियन का क़याम अमल में लाया, जो TNGOs के जरिए से अमल में आई, जिसका इजलास रज़ाक मंजिल हज हाउस बिल्डिंग में हुआ। इंतजामिया के इस इजलास से वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया का एक अहम इदारा है जो मुस्लिम अक़लियतों के लिए काफी अहम माना जाता है, जहाँ हर शोबेजात से मुताल्लिक़ और मज़ाहिबी मामलात के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ उलमा इकराम, आइम्मा इकराम, मुतवल्लियान और इंतजामिया कमेटी से मुताल्लिक़ जरूरी काम अंजाम दिए जाते हैं। करीब 8 महीने तक बंद रहने के बाद हैदराबाद का मशहूर सालारजंग म्यूजियम मंगल से दोबारा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। म्यूजियम हुक्काम ने ऐलान किया कि सयाहों के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ म्यूजियम को दोबारा खोल दिया जाएगा। सयाहत के दौरान ज़ायरीन के लिए हर वक्त चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा। उन्हें दाखिली रास्ते पर जिस्मानी दर्जे हरारत के लिए स्क्रीनिंग किया जाएगा। म्यूजियम के डायरेक्टर ने कहा कि कम से कम 6 फीट की जिस्मानी फासले तय करने चाहिए। सीनियर शहरी, बीमार शख्स, हामिला खवातीन, शेरख्वार और छोटे बच्चों को अजायब घर जाने की इजाजत नहीं है। इस तारीखी शहर में सयाहों के लिए सबसे मशहूर जगहों में से एक सालारजंग म्यूजियम को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के निफाज के साथ 22 मार्च को आवाम के लिए बंद कर दिया गया था। दुनिया के सबसे बड़े कदीम नवादरात के जखीरे के तौर पर मशहूर मूसी रिवर के किनारे वाक़ म्यूजियम को सयाहों के सफर नामे का लाजमी ख्याल किया जाता है। हर दिन 3000 से 4000 अफराद म्यूजियम जाते हैं और इख्तितामी हफ्ता और तातिलात पर उनकी तादाद 6000 तक जाती है। अगरचे ये दुनिया के सबसे बड़े कदीम नवादरात के जखीरे के तौर पर मशहूर है, लेकिन ये दर हकीकत सल्तनत के हैदराबाद के हुक्मरानों के तौर पर जाना जाता है, जिसने निजाम की वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले बुजुर्गों के एक खानदान की 3 नस्लों का मजमुआ है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट,
easy installment. Gram Panchayat approved layout, conversion land, 100% Vastu, spot registration, clear title, 10-year security. Water, electricity, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। Contact 98481 187780 63037 10882। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दारुल उलूम रहमानिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गयासुद्दीन रहमानी की जानिब से मोइन बाग अल जबेल कॉलोनी के बारिश व सैलाब मुतासरीन में रिलीफ पैकेट्स तकसीम किए। यही नहीं, इसके अलावा इन इलाकों के मुतासरीन की खराब हुई गाड़ियों की रिपेयरिंग सेंटर के लिए कारखाने का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने किया। तंजीम की जानिब से मसाइल व दुश्वारियों में मुब्तला मुतासरीन की हमेशा ही मदद की जाती है। इसका मकसद मुतासरीन की खातिर ख्वाह मदद की जा सके, साथ ही उनकी गाड़ियों की दुरुस्तगी के जरिए उन्हें रोजगार से लगाया जा सके। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब मोहतमिम दारुल उलूम रहमानिया की जानिब से हालिया बारिश के मुतासरीन में मुसलसल इमदाद का सिलसिला जारी है। अभी चंद दिन कबल मुमताज़ खान साहब और मैं मिलके याकुतपुरा चार मीनार के हल्के में आपके मदरसे में ही इसी नौइयत की इमदाद की तकसीम हुई थी कि एक मुकम्मल बिस्तर, एक गैस का चूल्हा और अनाज के पैकेट्स यहाँ हल्के चंद्रान गुट्टे के इलाके मोइन बाग में भी उसके वास्ते अलजुबेल कॉलोनी। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। आर्या फिल्म की शूटिंग के लिए चिरंजीवी ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वो मुस्बित पाए गए। चिरंजीवी ने कहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है। उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन कबल उनसे मुलाकात करने वाले कोरोना टेस्ट करवा लें। तालीम याफ्ता और मुनज़्ज़म राय दहिंदों की जानिब से मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद इंतखाबात के दौरान नोटा के इस्तेमाल के रुझान में इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि शहर की इन आबादियों में जहां तालीम याफ्ता तबके की अक्सरियत है, वो जेएमसी इंतखाबात में हक राय दही के इस्तेमाल के जरिए अपना एहतजाज दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि हालिया सैलाब और बाद की सूरत हाल के खिलाफ सड़क पर निकल कर एहतजाज की सूरत में सियासी गुंडागर्दी का शिकार होने का खदशा है। इसीलिए जेएमसी इंतखाबात के दौरान नोटा के हक का इस्तेमाल करके अपना एहतजाज दर्ज करवाने की मंसूबा बंदी की जाएगी। टोली चौकी और शेखपेट में वोटर्स की जानिब से इस ऐलान के बाद शहर के कई इलाकों में जायजा लिया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि जेएमसी में कॉरपोरेटर्स के खिलाफ एहतजाज का बेहतरीन तरीका उनके हक में वोट के बजाय नोटा के हक में वोट डालना है। तालीम याफ्ता और मुनज़्ज़म राय दहिंदों की जानिब से मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद इंतखाबात के दौरान नोटा के इस्तेमाल के रुझान में इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि शहर की इन आबादियों में जहां तालीम याफ्ता तबके की अक्सरियत है, वो जेएमसी इंतखाबात में हक राय दही के इस्तेमाल के जरिए अपना एहतजाज दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि हालिया सैलाब और बाद की सूरत हाल के खिलाफ सड़क पर निकल कर एहतजाज की सूरत में सियासी गुंडागर्दी का शिकार होने का खदशा है। इसीलिए जेएमसी इंतखाबात के दौरान नोटा के हक का इस्तेमाल करके अपना एहतजाज दर्ज करवाने की मंसूबा बंदी की जाएगी। टोली चौकी और शेखपेट में वोटर्स की जानिब से इस ऐलान के बाद शहर के कई इलाकों में जायजा लिया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि जेएमसी में कॉरपोरेटर्स के खिलाफ एहतजाज का बेहतरीन तरीका उनके हक में वोट के बजाय नोटा के हक में वोट डालना है। मुतनाज़े बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के वर्करों को मुबैना तौर पर कब्रिस्तान पहुंचाने की बात कहकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया। दिलीप घोष ने इस दावे के साथ कि उनकी पार्टी अगर इख्तिदार में आती है तो रियासत में जमहूरियत बहाल करेगी, मुबैना तौर पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो उन्हें अस्पताल या कब्रिस्तान
नुकसान पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। दिलीप घोष मशरकी मदनीपुर जिले के हल्दिया में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मरकजी हुकूमत आप सबके साथ है। मरकज रियासत में आजादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। अवाम बिला खौफ व खतरा अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत के दिन गिनती के रह गए हैं। असेंबली इंतखाबात रियासती पुलिस की मौजूदगी में नहीं बल्कि मरकजी फोर्सों की मौजूदगी में होंगी। रियासत तेलंगाना हल्के निजामाबाद के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कहा है कि उनकी पार्टी के बरसे इख्तिदार आने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। उन्होंने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनकी बातों से जीएचएमसी इंतखाबात में नाकामी का खौफ वाज़ेह नजर आता है। उन्होंने रियासत की माली इमदाद न करने के इल्जामात की तरदीद की है। तालीम के लिए रकम का इंतजाम न होने पर मायूस लड़की ने खुदकुशी कर ली। रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाली ऐश्वर्या दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रही थी। स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से हॉस्टल इंतजामिया की जानिब से हॉस्टल खाली करवा दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर वापस हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। तालिबा ने सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें मौत की वजह बताई। कोरटला के करीब गुज़िश्ता रात पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कोरटला मंडल के मोहनराव पेट में वाक़े श्री राम फंक्शन हॉल के करीब पेश आया। बताया जाता है कि जगतियाल से आने वाली एक कार ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। हादसा इतना खौफनाक था कि कार पूरी तरह तबाह हो गई। कार में सवार 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 खवातीन लता रमा देवी और 2 साला चरण की हैसियत से शनाख्त हुई है और 3 दीगर अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक मल्लापुर से बताया गया है कि तमाम अफराद जगतियाल में अपने रिश्तेदार से मुलाकात के बाद मल्लापुर वापस हो रहे थे कि रात 11 बजे के बाद यह हादसा पेश आया। जख्मियों को जगतियाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 2 मर्द अफराद और एक मासूम भी शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली मर्तबा माशी बहरान का बुरा असर मुलाजिमत से सुबकदोश हो चुके पेंशनर्स पर पड़ा है। उनकी माहाना पेंशन यूनिवर्सिटी इंतजामिया व मरकजी हुकूमत की जानिब से दिवाली जैसे अहम और खास त्योहार के मौके पर आधी पेंशन कर दी गई है। इसको लेकर मुलाजमीन ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अफसरान इस सिलसिले में कुछ भी कहने से हिचक रहे हैं। वाज़ेह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त तकरीबन 5000 पेंशनर्स हैं। इसमें असातिज़ा व दीगर सुबकदोश मुलाजमीन शामिल हैं। सभी को माह अक्टूबर की आधी पेंशन जारी की गई है, जिसके सबब पेंशन पाने वाले अफराद खासकर साबिक मुलाजमीन की बेवा हो चुकी उन खवातीन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिनके ऊपर अपनी गैर शादीशुदा बेटियों की जिम्मेदारी है। इन सभी में अपने जरूरी अखराजात को लेकर बेचैनी बनी हुई है। मुंबई हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को उबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब से निचली अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर करने को कहा है। इसके बाद अर्नब गोस्वामी की जानिब से अली बाबा सेशन कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है। 5 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अनुवय नायक खुदकुशी केस में मुंबई से गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। इस बात की इतला नेशनल सेंटर बराए सेस्मोलॉजी (NCS) ने इतला दी है। जलजला 10 किलोमीटर की गहराई में आया और शाम 6:56 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी जानी व माली नुकसानात की इतला नहीं है। मजीद तहकीकात जारी है। बेटी ज़हमत नहीं बल्कि रहमत होती है, ये कौल अब सिर्फ एक खास तबके तक ही नहीं रहा। अमेरिका में एक जोड़े ने बेटी की ख्वाहिश में 14 बच्चों को जन्म दिया। 45 साला खातून ने 14 बेटों के बाद पहली बेटी को जन्म दिया है, जिस पर पूरा खानदान निहायत खुश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत मिशिगन में 14 बेटों की वजह से शोहरत रखने वाले जोड़े जे श्वानडट और उनकी बीवी कैटरी श्वानडट के घर में गुज़िश्ता हफ्ते बेटी पैदा हुई। दोनों की शादी
30 साल कबल हुई थी और वो एक बेटी के ख्वाहिशमंद थे। नवमौलूद बेटी के वालिद 45 साल जयेश वांडर्ट ने कहा है कि 30 साल के तवील इंतजार के बाद हमारी ख्वाहिश पूरी हुई है, जिस पर मैं और मेरी बीवी बहुत खुश हैं। बच्ची की मां कैटरीश वांडर्ट का कहना था कि ये साल कई वजूहात से यादगार रहा, लेकिन मैगी जेन एक ऐसा तोहफा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बच्ची की आमद पर उसके 14 भाई भी काफी खुश हैं। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।